साहब तारिक फतेह साहब हैं लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी भी अब मेरे साथ लाइव आ गए हैं। लेकिन पहले तारिक फतेह साहब, ये हम लोग देखते थे भाई, चलो भारत पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हम लोग देखते थे चलो बांग्लादेश में हो रहे हैं, ब्रिटेन में, लंदन में, अमेरिका में क्यों नहीं होंगे हमले? जहां पाकिस्तानी वहां पे हमले होंगे। आप जो हैं ध्यान ही नहीं दे रहे इस पे कि हो क्या रहा है दुनिया के अंदर। बस पढ़ाई लिखाई और सीईओ बनने का शौक है सब हिंदुस्तानियों को। और आपके यहाँ यूएस कांग्रेस के अंदर रेजोल्यूशन आया हुआ है अगेंस्ट इंडिया। कोई एक शख्स मुझे बताइए जो कुछ बोलने के लिए तैयार हो। कुछ ना ब्रिटेन में, ना यूरोप में, ना कहीं पे भी। एक मिजाज ही दो ऑपोजिट किस्म की सोचें हैं। एक में ये, एक पाकिस्तानी जो ठेकेदार है दुनिया के इस्लाम का, वो कहता है कि पूरी दुनिया पे हमारा कब्जा होना चाहिए, वी नीड। और ये प्रेडिक्शन है कि पूरा दारुल इस्लाम होगा दुनिया में और सारे काफिर। सर लाहौर इस्लामाबाद थोड़ी ना है, ब्रिटेन है, बर्मिंघम है, तो मतलब क्या ये लेसेस्टर है। हाँ लेस्टर है तो क्या है? आप गोरे की जान बच गई, आपकी पिटाई हो रही है। जो उन्होंने पिछले 4-5 साल बच्चियों के साथ वहां रेप और ज्यादती की, 10 साल चलता रहा। पुलिस किसी पाकिस्तानी पे केस नहीं कर सकी इस डर से कि उन पे रेसिज्म का इल्जाम लग जाएगा। आप सियासत में कोई है नहीं हिंदुस्तानी जो हैं, या आप हिंदू इंडियन जो हैं, दे स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो इसका नतीजा तो होगा ना। आपको सिर्फ अगर अपनी पर्सनल वेल्थ और अपब्रिंगिंग की सोच है, आपको इंडिया की कोई वो ही नहीं है परवाह, तो नतीजा तो सामने लिखा हुआ है। और ये सब मुझे बताइए, ये राजा राजेश्वर जी हैं, ब्रिटेन से हैं, मेरे साथ वो भी लाइव हैं। लंदन के डेप्यूटी पुलिस जो हैं वो पाकिस्तानी थे। यस एग्जैक्टली, पुलिस के सामने हो रहा है ये सब। साध्वी रितांबरा जी बता रही है, वहां के सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं उनके दबाव में कट्टरपंथियों के कि भैया कार्यक्रम रहने दो, उनको परमिशन नहीं दी जा रही है। पुलिस, प्रशासन, सांसद, मतलब या तो डेमोग्राफी ऐसी चेंज हो गई है, हर इलाके में 10% से ज्यादा तुष्टिकरण वाली बीमारी वहां भी पहुंच गई है कि उनको खुश करो वोट मिलेगा, या तो वही बीमारी है तारिक फतेह साहब। बिल्कुल वही है बीमारी। क्या है ये? दिस इज द फैक्ट ऑफ द मैटर। राजा मरने के लिए तैयार, आप जीने की जस्तजू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जान दे देंगे हिंदुओं को मारने के लिए, हिंदू टेंपल तोड़ देंगे, गजवा हिंद करेंगे। आप कह रहे हैं कि नहीं, हमारी 13% ग्रोथ है और हमारी इकोनॉमी इतनी जबरदस्त है। वो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। उनकी जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। मुसलमान तो हम कहते हैं ना कि हम मरने के बाद जिएंगे। आप जीते रहिए यहाँ पे, हमें तो वहां हुरे मिलेंगी ना जन्नत में। हमें क्या फिक्र है? मौत से थोड़ी डर रहा है कोई मुसलमान। पाकिस्तान से पत्रकार हैं आरजू काजमी जी, वो मुस्कुरा रही हैं आपकी बात सुनकर। आरजू काजमी जी कुछ गलत कह रहे हैं क्या? ये कट्टरता की पूंछ जो है ये शायद कभी सीधी नहीं होगी। मतलब इस कट्टरता को आप अच्छे से अच्छे माहौल में रख लीजिए, डेमोक्रेसी में रख लीजिए, ये कट्टरता की पूंछ कभी सीधी नहीं होगी। और आरोप लग रहा है एसआई पर। ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं भाई? आरजू की जो 70 हुर्रे पर टिप्पणी है ना, वो बहुत भयानक है, पूरी दुनिया में वायरल है। हाँ, क्या कह रहे हैं संगीत रागी? आरजू की जो टिप्पणी है 70 हुर्रों पर, वो बड़ी भयानक है और पूरी दुनिया में वो पूछ रही है मौलानाओं से कि भाई ये महिलाओं के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है वहां पर, सिर्फ पुरुषों के लिए ही है जो 70 हुर्रों की व्यवस्था आपने कर रखी है। देवकी नंदन जी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन पहले आरजू काजमी जी आप बोल लीजिए, उसके बाद राजेश्वर जी आपका कमेंट लूंगा। पहले आरजू काजमी जी, मतलब ये इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान हार गया, तो हिंदुओं की क्या गलती है भाई? उनको मार रहे हैं, चुन चुन कर मार रहे हैं, मंदिरों पर अटैक, प्रॉपर्टी पर अटैक, गाड़ी रोक रोक कर हमले। आरजू जी देखिए, किसी की कोई गलती नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि मैच के बाद किसी इंडियन की कोई गलती है या कोई इस तरह की बात है, लेकिन अगर इस माइंडसेट के लोग हर जगह मौजूद हैं और उनके साथ बहुत सख्ती के साथ ही निपटना होगा। अगर किसी की भी फुटेजेस हैं या पिक्चर्स हैं या पता लग रहा है कौन लोग हैं, तो फौरन डिपोर्ट कर दें। इंग्लैंड की गवर्नमेंट हो या कहीं की भी हो, अगर ऐसे लोगों को डिपोर्ट करेंगे तभी ये सुधरेंगे। ऐसे समझाने से, बताने से कुछ नहीं होने वाला कि इनको कहा जाए कि ये मत कीजिए या हर एक की रिस्पेक्ट कीजिए, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। ऐसा बताने से ये कुछ भी बदलने वाला नहीं है। सीधे सीधे
बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन जब तक नहीं होगा, जिसमें सबसे पहले इनको डिपोर्ट किया जाए। जो ये बड़े खुश हो रहे होते हैं कि जी हम इंग्लैंड में हैं या हम अमेरिका में हैं या कहीं है, जहां कहीं भी इस किस्म की हरकत होती है तो उन लोगों को, उनकी गवर्नमेंट को चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि उनसे कांटेक्ट करें और उनको कहें कि जी इन लोगों को डिपोर्ट करें। अब चाहे वो जिस मर्जी देश के हों, जरूरी नहीं कि सारे के सारे पाकिस्तानी हो, वहां तो उसमें हो यही तो सकता है है ना, वहां तो इंडियंस भी हो पाकिस्तानी है ना, सकता है बांग्लादेश ये जो के भी अटैक हो, कर रहे हैं कहीं के भी हिंदुओं हो पर, सकते हैं। भारत से नफरत है, अटैक हिंदुओं पर है, ये तो आपको भी पता है पूरी स्टोरी। आप तो पत्रकार हैं, आपको पूरी कहानी पता है कि हुआ क्या, क्यों हिंदुओं की प्रॉपर्टी, मंदिर, क्यों उन पर हमले हो रहे हैं गाड़ियां रोक रोक कर। वहां पे तो देखें, वहां तो बीजेपी के खिलाफ भी नारे लगे हैं, वहां तो हिंदुत्व का नाम भी लिया गया है, इस किस्म की चीजें भी हुई हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके सब पाकिस्तानी ही हो, उनमें कहीं ना कहीं मुझे एक इंडियंस भी तस्वीर होंगे। दिखाइए आपके कि इंडिया किसी से भी हिंदू ने ऐसे हमला लोग हैं। किया हो वहां पर। यहाँ तो देखिए मंदिर की तस्वीर मैं दिखा दूंगा, गाड़ी रोक कर हमला मैं दिखा दूंगा, हिंदू नहीं, मैं आपको झंडा ये नहीं फाड़ा कह वो मैं दिखा दूंगा, गाड़ी रोक कर मारा वो मैं। 10 तस्वीरें, आप मुझे एक तस्वीर दिखा दीजिए। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि ये मुस्लिम्स नहीं है, मैं आपसे ये सिर्फ कह रही हूँ कि नेशनलिटी की बात कर रही हूँ कि इसमें कहीं के भी लोग हो सकते हैं, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, उसमें इंडियंस भी हो सकते हैं, मैं ये कह रही हूँ। और भी कहीं के हो सकते हैं, क्योंकि सबका माइंडसेट तो एक ही है ना, सब सोचते तो इसी तरीके से कि हमने जो है वो गजवा हिंद करनी है, हमने सबके ऊपर कब्जा करना है। तो वो बात मैं कह रही हूँ कि लेकिन हर मुसलमान ऐसा नहीं सोचता, हर मुसलमान ऐसी लाइन के ऊपर नहीं चलता। इसलिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उनको डिपोर्ट करने या किसी भी किस्म की जो सख्त सजाएं होती है वो मिलनी चाहिए। लेकिन राजेश्वर जी, उसके ऊपर वहां आप तो सबको आरजू नहीं जी, कवर कर सकते। जो आरजू जी कह रही है वहां तो उल्टा हो रहा है शायद। आप तो ग्राउंड पर है, आप बता दीजिए हम लोगों को। उन पर एक्शन होने के बजाय यहाँ तो हिंदुओं पर एक्शन हो रहा है। अभी एक चिट्ठी है मेरे